वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। बीमारियां रिवर्स करने के लिए फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैंसर जो उनसे सेल्स होते हैं, जो गले सड़े सेल होते हैं, जब हम नहीं खाते हैं तो हमें प्रोटीन हमारी बॉडी को कहाँ से मिल रही होती है? जो गले सड़े सेल होते हैं वही यूटिलाइज बॉडी कर रही होती है और हमें एनर्जी दे रही होती है, और इस तरह से वो सेल ख़त्म हो रहे होते हैं। इसे ऑटोफेजी कहते हैं, और ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। जब कीमोथेरेपी की जाती है, जो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स होते हैं उनको भूख नहीं लगती है। वो जिन दिनों उनकी ऑटोफेजी हो रही होती है, जिन दिनों उनकी कीमोथेरेपी हो रही होती है, तो उन दिनों में उनको भूख नहीं लगती है, वो लोग कम खा पी रहे होते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि जो उनके जिस्म के अंदर जो गले सड़े सेल हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं, वो उनको एनर्जी दे रहे हैं। और जो वैसे इंटरमिटेंट हम लोग फास्टिंग करते हैं उसमें भी जो सा है वो हमारी जो फैट है वो बर्न हो रही होती है। हमारी बॉडी जो जिस टाइम हम खा रहे होते हैं हमारी बॉडी जो सी है ग्लूकोज से ले रही होती है एनर्जी, और जब हम नहीं खा रहे होते तो वो जो गले सड़े सेल की प्रोटीन है वहाँ से, और जो हमारी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होता है वहाँ से वो एनर्जी ले रही होती है। लेकिन अब बीमारियां रिवर्स मैं करा रही हूँ। थायराइड, फैटी लीवर, किडनी और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट मेरे साथ चल रहे हैं, तो इन सब को क्या फास्टिंग करनी है? स्टेज पे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है या होल फास्टिंग करनी है? और ये तमाम मज़हब में जो सा मुख्तलिफ तरीक़ों से ये फास्टिंग की जाती है, इम्प्लीमेंट हर मज़हब में कराई जाती है। मुस्लिम्स भी करते हैं, दूसरे जो उनसे मज़हब हैं उनमें भी कराई जाती है, उनका तरीका सबका मुख्तलिफ है। अब आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप लोगों को इस स्टेज पे जब आप लोगों का अभी स्टार्ट हुआ है तो आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है या फुल डे फास्टिंग करनी है, और वीक में कितनी मरतबा करनी है और कब से स्टार्ट करनी है। आज के इस वीडियो में ये और आप लोगों ने क्या ऐसी चीज़ें खानी है जो आप लोगों के लिए हेल्दी रहेंगी और आप लोग एनर्जेटिक भी रहेंगे और आप लोगों की बीमारियाँ भी रिवर्स होंगी। आज के इस वीडियो में मैं फुल इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों के बारे में देने वाली हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, न्यू है मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें। अब फास्टिंग के लिए जौन सा है आप लोगों को, अगर मैंने आप लोगों को सिर्फ भूखा रख के ही आप लोगों का वेट कम कराना होता तो मैं आप लोगों को कह देती कि आप लोगों ने एक दिन में 2 मील रखने हैं। अब मैं किस तरह से आप लोगों को लेके चल रही हूँ, मुझे क्या चाहिए आप लोगों से? मुझे आप लोगों से डेली की वॉक भी चाहिए, आधे घंटे की, कम से कम 15 मिनट से स्टार्ट हो, आधे घंटे तक आप लोग आएँ, जो रात की वॉक, ठीक है, जो स्लो में। आयशा आपने क्वेश्चन किया था कि वॉक जो सी आप रात को कहती हैं खाने के बाद, तो वो तो खाली पेट करनी चाहिए। हम ये वाली वॉक कर रहे हैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए। आप लोगों की बीमारियाँ जो रिवर्स होंगी वो स्ट्रेस कम होने से, आपकी डाइजेशन ठीक होगी। जो थायराइड के पेशेंट होते हैं, फैटी लीवर के पेशेंट होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो हुआ है, और वो किस वजह से है? जो उनका जो स्टमक है वो काम नहीं कर रहा है, उनकी डाइजेशन डिस्टर्ब है। डाइजेशन किस वजह से डिस्टर्ब है? उनका जो सा है स्ट्रेस है उनकी बॉडी में, किसी ना किसी तरह का भी उनके पास स्ट्रेस है। तो मैंने वो स्ट्रेस कम करवाना है उन लोगों का, ठीक है। और तेज़ वॉक करने से उसके फ़ायदे होते हैं, खाली पेट वॉक के, तेज़ वॉक के, लेकिन वो एक्सरसाइज से इक्वल नहीं है। एक्सरसाइज यहाँ पे है तो आपकी खाली पेट वाली तेज़ वॉक यहाँ पे है, यानी ये इतना डिफरेंस है। एक्सरसाइज आपको इस लेवल पे ले जाती है, तो इस वजह से आप लोगों ने मॉर्निंग में एक्सरसाइज ही करनी है। और जो वॉक है वो मैं आप लोगों का स्ट्रेस कम करने के लिए और आप लोगों को खाना डाइजेस्ट कराने के लिए कराती हूँ रात के टाइम, कि आप लोगों ने खाने के बाद 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आप लोगों ने स्लो वॉक करनी है, जिसमें आप लोगों का सांस भी ना फूले। और इसी से ही आप लोगों का जो ये बेली फैट है, हिप फैट है, जो बॉडी के अंदर डिपॉजिट हुआ है, ये तभी बर्न होगा जब ऑक्सीजन, जब आप लोग तेज से चलेंगे ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, जब आप लोग स्लो चलेंगे ऑक्सीजन अंदर जाएगी। ऑक्सीजन ने जाके वो उस फैट के साथ प्रोसीजर करके उसको केमिकल उसके तोड़ के उसको उसने ख़त्म करना है, ठीक है। ये मेरा पर्पज़ है आप लोगों को स्लो वॉक कराने का और डिनर के बाद कराने का। अब मैं आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हम लोग दिन में हफ्ते में 2 मरतबा रोज़ा रख लिया करें। रोज़ा बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। और रोज़ा जो सा है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी बेटर है, और हफ्ते में हम लोगों ने 2 दिन रखने हैं ये, लेकिन आगे वाली स्टेज में जाके आप लोग करेंगे, क्योंकि अगर अभी आप लोगों ने रोज़ा रखा, रोज़े के जो दीनी फ़वायद हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग जब इसको रोज़ा रखते हैं तो आप लोगों का एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। अब इस टाइम पे ऑलरेडी आप लोगों की बीमारियों की वजह से आपके एनर्जी लेवल लो हैं, लेकिन मुझे आप लोगों के एनर्जी लेवल अप करने के लिए, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे एक्सरसाइजेज चाहिए। आधा पौना घंटा से लेके 1 घंटा तक आप लोगों की स्ट्रेचिंग, इसके अलावा जो सा है डीप ब्रीदिंग, जो मॉर्निंग में ये एक्सरसाइजेज सब करनी है आप लोगों ने नाश्ते से पहले।
इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता डंबल एक्सरसाइजेज, अपर बॉडी, लोअर बॉडी सब मैंने लेके आना है। तो इस वजह से आप लोग अभी ये फुल डे फास्टिंग की तरफ ना जाएं। अगर वेट कम करना ही मकसद होता फाके करके और इस तरह से, तो वेट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जब आप लोग खाना शुरू होंगे, नॉर्मल रूटीन में आएंगे, आपको दोबारा से वेट गेन हो जाएगा आप लोगों का। और इसके अलावा आपका स्ट्रॉन्ग नहीं मसल्स बन पाएंगे, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगी। जो मैं चाह रही हूँ ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होएंगी तो आपकी बीमारियाँ जिस्म के अंदर से निकलेंगी। और इसके अलावा आप लोग एक दिन रोज़ा रख के अगले दिन आप लोगों से वो एनर्जी लेवल आप लोगों का नहीं रहेगा। आप लोग 1 महीने तक इस लेवल पे आ जाएंगे। आप कहेंगे हाँ साजिदा, हम लोग रोज़ा रखने से पहले अपनी 1 पौना घंटा 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमें इतनी एनर्जी है, हम वो एक्सरसाइज भी करेंगे और रात के डिनर के बाद हम तुम्हारे कहने के मुताबिक वॉक भी करेंगे। उस लेवल पर जब पहुँच जाएंगे ना, तब आप लोगों ने हफ्ते का 2 रोज़ा रखना है, और वो भी आप लोगों ने नॉन स्टॉप नहीं रखना है। पहले 1 दिन रख लेना है, फिर उसके बाद बीच में 1 आधा दिन का ब्रेक दे के, तो आप लोग हफ्ते और पीर का इस तरह से इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाता है, वो आप लोग रख सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी आप लोगों को मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग बीच में थोड़ी ऐड करा दी है। मैं इसका अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी जब आप लोग इसके काबिल हो जाएंगे कि 16 घंटे आप लोग ब्रेक दे सकेंगे अपने खानों, रात के खाने और सुबह के खाने के दरमियान, सुबह के नाश्ते के दरमियान। लेकिन अभी मैं आप लोगों को वो फ्लेक्सिबल मैंने आप लोगों को रखा हुआ है, क्योंकि क्या करता है, फास्टिंग थोड़ा स्ट्रेस देती है। ये स्ट्रेस ही तो मैंने आने नहीं देना, ये स्ट्रेस ही तो मैं निकाल रही हूँ। कुछ भी है जो फास्टिंग जो सी है किसी ना किसी लेवल का स्ट्रेस छोड़ती है अंदर, ठीक है। हम लोगों ने ये स्ट्रेस, मैं तो ऑलरेडी स्ट्रेस निकलवाना चाह रही हूँ आपकी बॉडी से। अब आप लोग फास्ट रखेंगे तो आप लोगों की बॉडी थोड़ा स्ट्रेस में जाएगी, आप लोगों का फैट बर्न नहीं होगा, फैटी लिवर आप लोगों का सही की तरफ नहीं जाएगा। तो इस वजह से आप लोग अभी ज़रा सब्र रखें, सारा कुछ आप लोग करेंगे, लेकिन 1 महीना पहले अपनी बेस बना लें। जब सारा कुछ हो जाएगा, मैं माशाल्लाह से पिछले 3 साल से, जब से मैंने ये सारी एक्सरसाइजेज की स्टडी की है, इसको मैंने ऐसे ही मैंने स्टार्ट नहीं कर दी एक्सरसाइजेज, मैंने प्रॉपर स्टडी की है किस तरह से बेस बनानी है, किस तरह से इन एक्सरसाइजेज को लेके चलना है, किस तरह से इनको फ़ायदा उठाना है। जब से मैंने 3 साल पहले ये स्टडी सारी पढ़ी है, सारा कुछ मैंने नॉलेज हासिल किया, तो उसके बाद से मैं 3 साल के रमज़ान में कोई एक रोज़ा भी ऐसा नहीं आया कि मैं जिसमें एक्सरसाइज ना करूँ। मैं मॉर्निंग में सहरी से पहले एक्सरसाइज करके रोज़ा रखती थी और रात को अफ्तारी के बाद मैं थोड़ी अपनी वॉक करती थी, ठीक है। तो मैंने बीच में अगर 1 आधा दिन मेरे ऑफिस की रूटीन की वजह से स्किप हो जाता था, तो संडे को एक्सरसाइज का मैं आप लोगों को नहीं कहती हूँ कि संडे को रेस्ट डे होता है, तो मैं फिर अगर बीच में कोई डे स्किप हो जाता था, जिस दिन मेरा ज़्यादा काम होता था ऑफिस में और मैं थकी होती थी ज़्यादा, उस दिन मैं एक्सरसाइज स्किप करती थी, तो उसके हिस्से की मैं संडे को कर लेती थी। पूरा रमज़ान जो है पूरे दिन मैंने अपने पूरे किए थे एक्सरसाइज के साथ, इसलिए कि एनर्जी लेवल ये थे मेरे, ठीक है। और खाना भी वो प्रॉपर नॉर्मल रूटीन के साथ वो सारा लेके चल रही थी और सारा कुछ ठीक था। तो आप लोगों को भी इस लेवल पे ला के फिर आप लोगों ने फास्टिंग की तरफ जाना है। तो आप लोगों ने अभी फास्टिंग नहीं करनी है 1 महीने के लिए, और आप लोगों ने जब करनी है वो आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से। और फास्टिंग भी जब आप लोगों का लेवल चला भी जाएगा ना फास्टिंग का, लेकिन वो लोग फिर भी फास्टिंग नहीं करेंगे जिन लोगों को जॉब करते हैं, जो लोग, जिन लोगों को है कि हमें ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, हमने बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, ऑफिस को भी देखना है, वो लोग फास्टिंग की तरफ प्लीज़ मत जाएं। उनकी बॉडी फिर स्ट्रेस में आ जाएगी, वो लोग फिर स्ट्रेस की वजह से वो उनका वेट भी बढ़ेगा, फैट भी जमा होगा। जब फैट जमा है तो बीमारियां शुरू हैं। तो उन लोगों के लिए ये फास्टिंग नहीं है। रमज़ान के हमारी इबादत के लिए ज़रूरी होते हैं वो रोज़े, हम लोगों ने रखने होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। जबकि ये आम रूटीन के जो दिनों में जो सा है फास्टिंग, जिनके पास मल्टी टास्क है, जिस तरह से मैं हूँ, मैं फास्टिंग और महीने बाद आप लोग रखेंगे ना, तो तब तक नवंबर में मौसम भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तब आप लोगों को वो ज़्यादा एनर्जी लेवल मिल जाएगा नवंबर में जब आप लोग करेंगे। अब फास्टिंग जैसे मैं हूँ, मेरे पास मल्टी टास्क है, मैं फास्टिंग पूरा दिन के लिए करके फिर शाम को कुछ भी हो, एनर्जी लेवल थोड़े लो होते हैं, तो मैं वो बियर नहीं कर सकती हूँ। मुझे सुबह भी एनर्जी चाहिए, दोपहर भी एनर्जी चाहिए, रात को भी एनर्जी चाहिए। मुझे अपने पूरे दिन में, पूरी रूटीन में एनर्जी लेवल मेरे अभी चाहिए। तो इस वजह से वो लोग जिनके ऊपर सही से मल्टी टास्क हैं, जिनके पास, वो लोग फास्टिंग की तरफ मत जाएं। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी, वो लोग उसको फॉलो करेंगे। अब जिन्होंने फास्ट रखना है उन्होंने रूटीन क्या लेके चलनी है, और यही रूटीन होगी तो वो उनके लिए हेल्दी फास्टिंग होगी। अदरवाइज वो इसमें से कुछ स्किप करेंगे तो फिर वो फाके वाला हिसाब हो जाना है सारा, ठीक है। अब क्या करना है, आप लोगों ने सुबह आपने सहरी, फ़र्ज़ करें आप लोगों ने 4 बजे सहरी है, तो आप लोगों को इसके लिए 2:30 बजे उठना पड़ेगा, ठीक है। आपने पौना घंटा अपनी एक्सरसाइज करनी ही करनी है। आप लोग अपना मॉर्निंग ड्रिंक बनाएंगे, लेमन वाटर, और वही थोड़ा सा उसमें वो डाल के
एप्पल साइडर विनीगर और हिमालयन पिंक साल्ट डाल के अपना मॉर्निंग ड्रिंक बना के आप लोग अपनी एक्सरसाइज करेंगे। साथ ही साथ वो 2 ग्लास मॉर्निंग ड्रिंक एक्सरसाइज के दौरान ही आप लोग फिनिश करेंगे। सारा दिन जो डिहाइड्रेट बॉडी ने होना है वो हाइड्रेशन उसकी पूरी हो जाएगी। वो रिक्वायरमेंट आप लोगों की मैं सुबह ही पूरी करवा दूंगी वो ताकि आप लोग एनर्जी लेस फील ना करें रोज़े में। तो आप लोगों ने अपना क्या मॉर्निंग ड्रिंक आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, उस दौरान आप लोगों ने मॉर्निंग ड्रिंक अपना पीना है। उसके बाद सहरी बनाते बनाते आप लोगों ने 2 दही के नमकीन, मीठी लस्सी नहीं नमकीन लस्सी, उसको ब्लेंड करके अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। उसके ऊपर जो मक्खन भी आएगा वो भी आप लोगों ने साथ ही उसे कंज्यूम कर लेना है, उसे पी लेना है साथ ही। उसमें भी हिमालयन पिंक साल्ट आप लोगों ने डालना है। तो वो आप लोगों ने अपना 2 ग्लास लस्सी अपना सहरी बनाते बनाते वो 2 ग्लास लस्सी पी लेनी है, यानी 4 ग्लास आप लोगों ने सुबह कंज्यूम करने हैं। 2 उसमें मॉर्निंग ड्रिंक में जो लेमन के साथ है, 2 आप लोगों ने लस्सी की फॉर्म में जो उनसे सहरी बनाते हैं, और वो एक्सरसाइज करते हुए कंज्यूम हो जाएंगे। जब एक्सरसाइज करते हैं ना तब प्यास लगती है और वो हमें उससे यूरिन भी नहीं आता है बाद में कि भाई यूरिन के थ्रू निकल गया, वो हमारी सेल्स जो उनसे एक्सरसाइज करने के दौरान उसे यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, बेशक सर्दियाँ हूँ, मैं एक्सरसाइज करते हुए अपना मॉर्निंग ड्रिंक का मग जो सा मैं पीती हूँ वो उसी तरह फुल सर्दी भी हो तो मैं वो पी रही होती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी को अंदर सेल्स को एक्सरसाइज करते हुए एनर्जी चाहिए होती है और वो यूज़ कर लेता है उसको। आप लोगों ने इस तरह लस्सी के 2 ग्लास आप लोगों ने अपने वो कंज्यूम कर लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपनी सहरी में क्या करना है, सहरी में आप लोगों के पास 3 चॉइसेस हैं। एक चॉइस में आ जाता है आप लोग, अगर आप लोग समझते हैं कि हमें ज़्यादा भूख नहीं है, हम लोग 2 अंडों का आमलेट या 1 अंडे का आमलेट जो ग्रीन मैंने वेजिस का बताया हुआ है आप लोगों को, उसकी रेसिपी भी आप लोग देख सकते हैं। अब वो और एक हम लोग फ्राई एग ले लेंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा पूरे दिन में। ठीक है, वो लोग फिर अपना ये ऑमलेट सुबह लेंगे। दही मैंने लस्सी में यूज़ करवा दिया है। ठीक है, और साथ में आप लोग अपनी चाय जो सी वो भी आप लोगों ने ब्लैक टी उसके ऊपर मक्खन मलाई वो डाल के तो वो आप लोगों ने पीनी है, दूध का यूज़ नहीं करना है। वो भी आपने खाना खाने के 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद चाय पीनी है। सुबह मजबूरी है, अदरवाइज तो 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए चाय का और खाने के दरमियान, क्योंकि ये कंज्यूम नहीं होती न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम नहीं होने देती। तो लेकिन अब मजबूरी होती है रमज़ान में 15-20 मिनट का ही डिफरेंस आता है। तो आप लोगों ने वो अपनी चाय ले लेनी है और वो आप लोगों ने आमलेट या एक फ्राई एग या दोनों अंडों का आमलेट जी आप लोगों ने ले लेना है। अव्वल तो प्रेफर जो सा मैं करती हूँ कि आप लोग रोटी जौ के आटे की, आप लोगों को गंदम मैंने बंद की हुई है तो आप लोगों ने जौ के आटे की रोटी लेनी है और वो नॉर्मल साइज़ की आप लोग रोटी लेंगे जिससे आप लोगों ने भूख नहीं रखनी है। आप लोगों ने ये करना है कि जिससे आप लोग फिल हो जाएँ, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाए उतनी रोटी, बेशक वो इतने से सेटिस्फाई हो, इतने से हो। आप लोगों मैं वो पोर्शन कंट्रोल का नहीं कहूँगी। ठीक है, आप लोगों ने जितने से आप सेटिस्फाई होते हैं ना उतनी रोटी आप लोग इतने से ही हो जाएंगे जब साथ में 2 अंडे खाने हैं तो। ठीक है, नाश्ते सहरी में अंडे 2 ज़रूर यूज़ करने हैं। अब ये 2 जो रोटी के साथ बनेगा, रोटी आप लोगों ने चोपड़ के लेनी है, उसके साथ उसको कोट करना है देसी घी या मक्खन के साथ। पराठा नहीं बनाना है, सिंपल रोटी बना के उसे कोट कर देना है देसी घी या मक्खन के साथ, वो आपकी रोटी हो जाएगी साथ में। और साथ में 2 अंडों का ऑमलेट आप लोगों ने सिंपल वाला बना लेना है, इसमें पालक मेथी वगैरह ना डालिएगा। ठीक है, वो हैवी हो जाएगा, थोड़ा बेसन भी जो डाल के रेसिपी है वो ना करिएगा क्योंकि वो हैवी हो जाएगा, रोटी के साथ नहीं खाया जाएगा। आप लोग सिंपल ऑमलेट बना लें, फ्राई अंडा कर लें कोकोनट ऑयल में, देसी घी मक्खन में, जो मैं आप लोगों को बताया हुआ है। वो आप लोग 2 अपने अंडे लेंगे, साथ में जो भी सालन होगा घर का वो भी थोड़ा सा आप लोग साथ में ले सकते हैं, सालन भी। ये आप लोगों का एक हो जाएगा। तीसरी चॉइस आ गई है, आप लोग कह रहे हैं कि आज हमारा दिल, हमने रात को ज़्यादा खा लिया है तो हम लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं चाह रहा है ना रोटी खाने को ना ऑमलेट खाने को। उस दिन अंडा लाजमी लेना है, बॉयल एग लेंगे आप लोग, साथ में जौ का दलिया जो चक्की का होता है उसे आप लोगों ने पानी में उसे पकाना है, उसमें कोकोनट कट करके आप लोगों ने डाल के पानी में उसे गला लेना है, पका लेना है। उसके बाद ठंडा करके थोड़ा आप लोगों ने दही में उसे डालना है। उसके बाद जो आप लोगों ने अपने अखरोट 2 खाने होते हैं वो आप मॉर्निंग में ही लेंगे दही के साथ। थोड़ा सा दही, रोटी भी खाएंगे तो थोड़ा सा दही लेके साथ में, या दही ना भी लें तो अखरोट वैसे ही आप लोग अपने खा लीजिएगा वो दोनों। तो इसमें जो सा आप लोगों ने दलिया बनाना है, इसका बाउल आप लोगों ने बनाना है, इसमें आप लोगों का वो दलिया आ जाएगा कोकोनट कट किया हुआ। जिस दिन कोकोनट कट डालना भूल गए हैं तो कोकोनट ऑयल 2 चम्मच डाल लेने हैं। कोकोनट ऑयल ज़रूर यूज़ करना है। उस दिन बॉयल एग है ना, उसमें कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं हुआ तो आपने उस दलिये में डाल लेना है, वो हमने यूज़ करना ही करना है डेली रूटीन में। तो आप लोगों ने वो अपना कोकोनट ऑयल उसमें डाल लेंगे। उसके साथ आप लोग अपने वो जो अखरोट हैं वो डाल लेंगे, थोड़ा चिया सीड डाल लेंगे, तो वो अच्छा सा दलिये का बाउल बन जाएगा। जिस दिन आप लोगों का दिल नहीं चाह रहा है कुछ नमकीन खाने को, कुछ रोटी खाने को, आप लोग वो दलिये का बाउल खा लेंगे, बाद में चाय पी लेंगे। ये सफिशेंट होगी आप लोगों की सहरी। ये 3 चॉइसेस आपकी सहरी की हो गई हैं। अब अफ्तारी में आप लोग खजूर नहीं खाएंगे। ठीक है, वैसे रोज़ा खोलने के लिए खजूर यूज़ की जाती है, लेकिन जो थायराइड के, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं उन्होंने इसको नहीं लेना है खजूर को, क्योंकि खजूर से क्या है
उसमें फ्रुक्टोज है, और फ्रुक्टोज जाके वो फैटी लिवर बना रहा है आप लोगों का। हम लोगों ने, आप जो पेशेंट हैं ये सारे, खजूर यूज़ नहीं करनी है आप लोगों ने अपना रोज़ा खोलना है, ग्रीन एप्पल की स्मूदी बनानी है, ग्रीन एप्पल को प्रेफर करना है। आजकल मौसम भी ग्रीन एप्पल का है। ग्रीन एप्पल की स्मूदी से क्या होगा कि आप लोगों उसमें ग्रीन वो ज़्यादा डिटॉक्स करती है बॉडी को, तो उसमें आप लोगों ने थोड़ी सी हल्दी डालनी है, उसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर दूंगी। और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालनी है वो आप लोगों की। और अगर आप लोगों का काला नमक डालने को या हमारे पिंक साल्ट नमक डालने को, चीनी नहीं डालनी है, वो डालने को दिल चाहे तो डाल लें, वरना अदरवाइज़ मैं तो फीकी ही यूज़ करती हूँ। उसमें सिर्फ हल्दी और ब्लैक पेपर डाल के वो आप लोगों ने अपनी स्मूदी वो पी लेनी है। उससे आप लोगों ने अपना रोज़ा खोलना है, नमाज़ पढ़नी है, एक घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद आप लोगों ने अपना डायरेक्ट खाने पे जाना है। फ्रूट चाट लाजमी उसमें होने चाहिए, जो भी मौसमी फल हैं उसकी फ्रूट चाट आप लोगों ने शाम को करनी। और फ्रूट चाट आपने ये नहीं करना कि पहले खा लेनी है, खाना उनके लिए जो बता रही हूँ वो बाद में खाना, इकट्ठा ही मील लेना है। 2 मील आपके होंगे इन अ डे, सहरी और अफ्तारी, और इकट्ठा ही आपका मील होगा। इसमें फ्रूट चाट भी होगी और साथ में आप लोग की चॉइसेस मैं बता देती हूँ। फ्रूट चाट डेली है आपके साथ, और साथ में आप लोगों ने 3 आप लोगों ने शामी कबाब 2-3 ले लेने हैं एक दिन, ठीक है, वो ले लेंगे। एक दिन दही भल्ले बना लेंगे आप लोग। एक दिन आप लोग वेजिस को सॉर्ट कर लेंगे, और साथ में आप लोग चिकन ले लेंगे, वो टिक्का स्टाइल बना के, कोकोनट ऑयल डाल के, स्पीशीज़ डाल के, वो भी मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो 1 महीने के अंदर आप लोगों को कह रही हूँ ना, नवंबर में स्टार्ट करें, तब तक मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर चुकी होंगी इंशाल्लाह ताला। तो वो ये आपके पास चॉइस आ जाएगी। उस दिन आप लोगों के पास फ्रूट चाट, साथ में सॉटेड वेजीज, साथ में चिकन के 2 पीस होंगे, तो वो आप लोग सफिशेंट होंगे अफ्तारी में। उसके बाद आप लोगों ने जो सीड्स यूज़ करने हैं वो सुबह नहीं करने, वो रात को ही करने हैं यूज़, फ्रूट चाट के ऊपर डाल के। आप लोग दिन में भिगो देंगे उनको 5-6 घंटों के लिए, जो मैं सीड्स बताए हुए हैं आप लोगों को, वो आप लोग अपनी फ्रूट चाट के ऊपर छिड़क के आप लोग उसे शाम को यूज़ करेंगे अफ्तारी के टाइम। अगर किसी दिन दिल नहीं चाह रहा है ये तीनों चीज़ों को, तो आप लोग हफ्ते में 1 दिन चावल खा सकते हैं। बॉयल राइस ले लें, प्रेफर बॉयल राइस को करें। उसमें आप लोग दाल ज़्यादा डालें और चावल थोड़े से डालें, साथ सलाद लें, साथ फ्रूट चाट लें, ऊपर सीड्स छिड़के होंगे, आप फुल रज के फुल हो जाएंगे। आप लोगों को एनर्जी लेवल भी आप लोगों के यहाँ रहेंगे, रोज़ा रख के भी एनर्जी लेवल यहाँ रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये आप इस तरह से लेके अपनी रूटीन चल सकते हैं। लेकिन आयशा ज़रा धीरे चलना है और स्ट्रॉन्ग होकर फिर इस फास्टिंग की तरफ जाना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था। इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।